श्रीधाम वृंदावन के केसी घाट स्थित ठाकुर श्री जानकी वल्लभ मंदिर में वैकुंठवासी गुरुदेव स्वामी श्री भगवान दासाचार्य महाराज का 26वां तिरुभाव दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी क्रम में ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल को भव्य फूल बंगले में विराजमान किया गया। साथ ही झूलन महोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें ठाकुर जी को झूले पर विराजमान कर सभी भक्तों ने झूला झुलाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी क्रम में एक विद्युत संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें संतों ने जगत गुरु स्वामी भगवान दासाचार्य महाराज के विषय में अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रयागराज के जगत गुरु स्वामी घनश्यामाचार्य महाराज ने की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जगत गुरु स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने बताया कि सदगुरु भगवान की यह विशेष कृपा है। गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि गुरु कृपा करें तो शिष्य का कल्याण हो पाएगा। महाराज जी, आज जानकी वल्लभ आश्रम में क्या उत्सव? श्री गुरुदेव भगवान की जय। पाद विभूति प्राप्त है श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी भगवान दासाचार्य जी महाराज, जिनका संज्ञा था, नाम था, लेकिन वो तो नाम से परे थे। इतने वो समर्पित महापुरुष थे। भगवान के गुरुजनों के प्रति उनका इतना बड़ा समर्पण था कि उसका वर्णन करना बड़ा अशक्य है। साक्षात श्री योगी सम्राट देवराव जी महाराज ने उनको परमहंस की उपाधि दी। इस प्रकार के वो वैराग्यवान थे और त्याग की भावना इतनी उनकी प्रबल थी कि स्वयं भूखे रहते थे, लेकिन कोई भी आवे उसको प्रसाद पवाओ। और जो शिष्य लोग आ जाते तो उनको भी कहते थे इनको भी बढ़िया से बढ़िया खिलाओ पिलाओ। अपने हाथों से भगवान के लिए प्रसाद बनवाते थे और इस प्रकार से बनाना चाहिए हमें शिक्षा देते थे। और सबके प्रति उनके हृदय में आगाज प्रेम होता था। ब्राह्मणों के प्रति विशेष निष्ठा थी। कोई भी होता बोले अरे तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण थे। और कोई जाति के हो तो कहते थे कि कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण हो तो उसके लिए जी जान लगा देते थे। ये ब्राह्मण है। कोई गद्दी हो और कोई पर बैठना चाहता हो नहीं, इस पर ब्राह्मण बैठेगा, ब्राह्मण का ये गद्दी है। तो इसलिए किसी का भी उपकार करते थे तो उसमें स्वार्थ भावना नहीं होती थी। किसी ने किसी को कुछ दबाया हो और कह दिया आकर के महाराज जी से, तो महाराज जी उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। त्यागी जी महाराज हरदेव मंदिर वाले और तुलसी चंद जी ने आकर के महाराज जी से कह दिया कि महाराज अरे तुलसिया तो बहुत दुर्बल हो गया है, पहले सरकार क्या करे, शादी करे किया और उसके बाद बीमार हो गया। अरे कोई बात नहीं है, लेकिन 2 महीने के बाद क्यों आया? बोले कि महाराज ऐसे ही था। बोले कि क्या है, क्या बात है? बोले कि 2 महीने का वेतन कट गया। क्यों? बोले त्यागी जी ने। सब में कहाँ से भक्त आए? इस प्रकार से सब में कहाँ से भक्त? यहाँ जम्मू से आए हैं और यह कोटा, बहुत कम जगहों से लोग आए हैं, लेकिन फिर भी रांची। कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई होगी? 26वीं पुण्यतिथि। कितने दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा? ये 3 दिवसीय। बोलिए श्रीमद नारायण भगवान की। आज श्री जानकी वल्लभ देवस्थान श्रीधाम वृंदावन में हमारे वैकुंठवासी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी भगवान दासाचार्य जी महाराज जी की पुण्यतिथि 26वीं पुण्यतिथि के रूप में यह उत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि संत समाज में उत्सव मनाया जाता है, शोक कभी नहीं मनाया जाता है। पूज्य स्वामी जी इतने कर्मठ थे कि संत समाज में संतों के अध्यक्ष थे और सदैव दिशा निर्देश प्रदान करते थे। कितना भी कोई बिगड़ा हो, रास्ता भटक गया हो, तो पूज्य महाराज जी अपने उपदेश से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से उसको आशीर्वाद दे करके सही रास्ता में ला देते थे। पूज्य स्वामी जी वेदांत देशिक स्वामी जी जो विष्णु घंटा अवतार थे, उनके प्रतिपादक थे। हर समय उन्हीं की चर्चा करते थे, भगवान का कल्याण करते थे। हर जगह कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा
सदैव आपने संत समाज की सेवा की है और गुरुकुल चला करके छात्रों की सेवा की है। कोई भी दीन दुखी आ जाए, यहाँ रह करके उन्हें भी प्रसाद भोजन दे करके और शिक्षा दीक्षा दे करके और फिर मानवता के लक्ष्य तक पूज्य महाराज जी ने पहुँचाया। श्री जानकी वल्लभ देवस्थान के वर्तमान उत्तराधिकारी हमारे श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज प्रतिवर्ष अपने गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय देते हैं, क्योंकि वो कृतज्ञ लोग हैं जो अपने माता पिता को याद करते हैं, अपने गुरुजनों को याद करते हैं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है। आज ये 26वां पुण्यतिथि महोत्सव है, 26 वर्ष हो गए और पूज्य श्री महाराज जी के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं। सभी विद्वानों को, संतों को, आचार्यों को उनका सम्मान करते हैं और अपने गुरुदेव के प्रति उनकी चरित्र को श्रवण करते हैं, उनके बारे में सुन करके आह्लादित होते हैं, शिष्य धर्म का परिचय दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही आचार्य चरणों के प्रति कृतज्ञता है। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।